सार्वभौम में वहां साधक भी बैठा हुआ है, ज्ञान साधक भी बैठा हुआ है, विषयी भी बैठा हुआ है, कर्मयोगी भी बैठा हुआ है, आश्रय वाला भी बैठा हुआ है, भक्ति वाला भी बैठा हुआ है। तो सुनने में इतनी चतुरता होनी चाहिए कि हमको इसमें क्या पकड़ना है। भाई हम बैठकर भारत के पूरे मार्गों का वर्णन कर रहे हैं, कलकत्ता का ये, बंबई, लेकिन तुम्हें जाना कहां है? तुम केवल उसी मार्ग के किलोमीटर पकड़ो जिस मार्ग में तुम्हें जाना है। सत्संग में तो सांख्य ज्ञान मार्ग की भी चर्चा होती है, मैं वही परम तत्व हूं, भक्ति की भी चर्चा होती है, कर्मयोग की भी चर्चा होती है, साधारण व्यवहार की भी चर्चा होती है, क्योंकि जो जैसा है उस वो पकड़ ले, सबके लिए बांटा जा रहा है ना। अब आपको क्या पकड़ना है? आपने पकड़ा आश्रय, तो जब आश्रय की बात हो तब उसको ग्रहण करो। बका सुन रहे हैं, भगवान की चर्चा है, बड़ा आनंद का विषय है। महाराज जी, आप कहते हैं सत्संग मेडिकल स्टोर है, उसमें हर प्रकार की दवाई है, बट हम किस चीज के मरीज हैं ये तो आप ही बताएंगे ना महाराज जी, वैद्य। इसमें एक बात यह है कि जब आपको छाती ठंडी हो जाए जो बात सुन के, तो आपके लिए वही दवा है, ये समझना होगा। अब जैसे आश्रय की बात कही, और जो साधना अभिमानी है उसके आ जाएगा, क्यों ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। तो अब उसके लिए है ऐसा, दौड़ो, इतना दौड़ कर क्या। देखो हर जगह दो सुविधाएं रखी जाती है। बड़ी बिल्डिंग में एक होती सीढ़ी की सुविधा दोनों तरफ से, और एक होती लिफ्ट की सुविधा। अब अगर आप सीढ़ियों पे दौड़ के जाने वाले हो तो चढ़िए, असमर्थ हो तो लिफ्ट में बैठ जाइए। वास्तविक इस मार्ग की यात्रा लिफ्ट से ही सुविधाजनक है, क्योंकि हम दौड़ने चलेंगे तो इतनी ऊंचाई है कि कब फिसल के गिर जाए हमें कुछ पता नहीं, कहां थक के बैठ जाए ये भी पता नहीं। तो लिफ्ट का एक ऐसा सिस्टम है कि बटन दबाओ 10वां, तो कब क्रॉस कर गए 5, 6, 8, अगर नंबर की तरफ न देखो तो आपको पता भी नहीं लगेगा, और 10वें में जाके खुल जाएगा। ऐसे गुरु कृपा लिफ्ट है। राधा 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 राधा, मैं जैसा हूं अपनी लाडली कहूं, लाडली जो जाने। अब गुरुदेव के वचनों का भरोसा, और राधा राधा राधा, वो लिफ्ट में जा रहा है। एक भी कष्ट नहीं, एक भी पसीना नहीं चुआया, और 10वें पे पहुंच गया। और एक हाफ करके पसीना चुआ के 10वें तक चढ़ता चला जा रहा है। वो दोनों को मंजिल वही मिली, 10वां फ्लोर, लेकिन एक लिफ्ट से गया और एक दौड़ के गया। समझ रहे ना? दौड़ने वाला लिफ्ट में बैठना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसे गर्व है कि मैं बलवान हूं, दौड़ो। और एक है जो पहले से समझ लिया कि मेरी हिम्मत नहीं, तो बोले आओ लिफ्ट में बैठो, 10वें फ्लोर में उतर गए। गुरु कृपा मोक्ष मूलम, गुरु कृपा शब्द समझो, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भयसूला। गुरुदेव भगवान कृपा कर दिए, सब कुछ बदल जाएगा। जैसे हो वैसे ही भगवान के लाडले बन जाओगे। आश्रय हृदय से होता है। हे प्रभु, आश्रय उसी का होता है जिसमें कोई बल का स्फुरण न हो। देखना, गजेंद्र भगवान का तब तक आश्रय नहीं लिया जब तक स्वयं में बल था, हाथी हाथिनियों का संग था। जब सब छोड़ के चले गए, 1000 वर्ष हो गए लड़ते लड़ते, खुद थक गया, तब उसको याद आई कि अब बचा सकते हैं तो सिर्फ भगवान। और जे ही आश्रय लिया तो भगवान ने 1 सेकेंड भी नहीं लगाया, और आकर ग्राह को परमपद और गज को निकाल दिया। बस आश्रय की बात आप समझ लो। अगर हृदय से आश्रय भगवान का ले लिया, वो आपको साधन में लगा देंगे जिसमें कोई श्रम नहीं होगा। वो आपकी चित्त वृत्ति को खींच लेंगे। घोर पापी को भी भगवान परम पद दे दें, उनके लिए कोई नियम है क्या? तो बस उसी लाइन में खड़े हो जाते हैं कि हम में कोई योग्यता नहीं, और आपको कोई योग्यता चाहिए नहीं, महाराज हमारा आपका बढ़िया बहाना बन गया, आप हम पे कृपा कर दे। महाराज जी, ये बात सुन ली, और कहीं ना कहीं गुरु आज्ञा है, और आपकी बात को सहमत करके हम मान भी लिए। बट क्या होता है महाराज जी, कुछ दिन पहले ये प्रश्न आया था, बाबा हमने महाराज जी की शरणागति वाली बात सुन ली, बट जब दूसरे साधकों को देखते हैं वो तो बहुत भजन कर रहा है, वो तो ऐसा भजनानंदी है, तो वही फिर तो कह रहे फिर ना, जलन होती है। तुम्हारे अंदर दौड़ने की जब तक रहेगी तब तक आश्रय ले ही नहीं पाओगे। उसने आश्रय लिया ही नहीं। अगर आश्रय ले लिया है तो उसकी पहचान हो जाती है कि वो किसी भी दूसरे की ऐसी स्थितियों को देखने की चेष्टा ही नहीं करेगा।
हम ये देखें कि कितना उछलता हुआ सीढ़ी से जा रहा, तो आप पीछे लगो उसके। एक तरफ कहते हो हमारी टांग में दम नहीं है, दूसरी तरफ आप देख रहे हो दम वाले को, वो भी बेदम होकर वहीं पहुंचेगा जहां तुम्हें जाना है। ऐसे हाथ उठाए भगवत मार्ग में, चाहे जितना दौड़ लो, आखिरी में ऐसे ही करना पड़ेगा। तो तुमने पहले से ऐसे कर दिया तो तुम्हें पसीना नहीं चुहाना पड़ेगा, आनंद पूर्वक चले जाओगे। महाराज जी, जैसे पर आपने लिफ्ट का उदाहरण देते हैं कि पहले माले में तो पता लगता है, बीच के माले में, ऐसे ही शरणागति में महाराज जी पता नहीं लगता कि हम किस ऊंचाई में जा हाँ, रहे हैं। उसकी हम पहचान बता रहे हैं आपको। आपके सामने जब विपत्ति आए तो सबसे पहले मन किसके पास गया है देखो। अगर प्रभु के पास गया सबसे पहले तो आपका आश्रय प्रभु का है, और यदि फोन नंबर पे गया, किसी व्यक्ति पे गया, इसका मतलब अभी प्रभु का आश्रय नहीं। दूसरी बात, आपके पास संपत्ति बढ़ी, सुख सुविधा बढ़ी, आनंद बढ़ा, अब आपकी वृत्ति किसके पास गई? अपनी बुद्धि पे, मैंने बुद्धि से कमाया, देखो माला माल हो गए। आश्रय नहीं, प्रभु ने दुलार किया, माला माल कर दिया। विपत्ति आई, प्रभु कृपा कर रहे हैं। कोई हमारा पाप है जिसका मार्जन करा रहे हैं, पर है ना प्रभु हमारे साथ। हर परिस्थिति में, सुखद या दुखद परिस्थिति में, जब प्रभु की तरफ वृत्ति जाए तो जान लेना हमारा आश्रय हो रहा है। दूसरी बात, जिसका आश्रय होता है उसका स्वाभाविक चिंतन होता है। भगवान एक चीज मांग रहे हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम। जब हम प्रियाजू का आश्रय लिए ना, तो जमुआई भी लेंगे तो राधा निकलेगा। अगर जैसे शब्द उच्चारण कर रहे तो दिमाग में शब्द बंद हुआ तो नाम चल, बोलना बंद हुआ तो नाम स्पष्ट चल रहा, क्योंकि उनके सिवा हमारा कोई आश्रय नहीं है। अब जैसे कोई हमसे कहे तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, ऐसे से ऐसे से, तो ऐसे दृष्टि जाएगी, श्री जी आप देख लो, कह रहे दुर्गति हो जाएगी, आप देख लेना। वो उसकी बात से घबराएगा नहीं, वो अपनी उसकी भक्ति, उसका माइंड, उसकी स्थिति, वो अपनी स्थिति से बोलेगा। ऐसा कुछ नहीं है भैया, यहां जितना करोगे उतना ही मिलेगा तुम्हें। गलत नहीं है, ये भी एक सिद्धांत है, लेकिन ये सिद्धांत कर्ता को है, भोक्ता को है, भगवान के भक्त का नहीं। जितना करोगे उतना मिलेगा, ये नौकर का सिद्धांत है, घर के आदमी का नहीं है। क्यों? नौकर बन के जाओगे तो उतना ही पेमेंट मिलेगी जितना करोगे, और अगर घर के आदमी हो तो फिर पेमेंट वाली बात नहीं रहती, घर वाला शब्द रहता है। ये आश्रय घर वाला है और वो साधना पेमेंट वाली है। ये केवल कोरी भावुकता की बात नहीं है, साधना पेमेंट, जितनी साधना करोगे उतना ही फल आएगा। और ये भरोसो दृढ़ इन चरणन के, सूरदास जी का पद है, भरोसो दृढ़ इन चरण, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाबिन, सब जग माहि अंधेरो। अब हमारे लिए तो केवल प्रभु, मेरे प्रभु। जैसे मीरा जी का दृढ़ आश्रय देखो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर वल्लभ। अंदर दृढ़ आश्रय, किसी भी भक्त का आश्रय। गोस्वामी तुलसीदास जी, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुल, ये दृढ़ आश्रय। जैसे अपने लोग चिल्लाते रहते हैं हमारे माई श्यामाजू को राज, तो श्यामाजू सुन नहीं रही कि हमारे सहारे है, तो उनकी हम नौका में बैठ गए हैं। हमको तैरने वालों का आनंद लेना है, पर हम तैरने के लिए कूद जाए कि यार नौका से क्या होगा, तो हम फंस जाएंगे। तैरने में बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? ये बड़ा भयावह समुद्र है, इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े जीव जंतु हैं, लील जाएंगे। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। हम संसार समुद्र को तैर कर जाना, मुझे लगता है बड़ी असमर्थता है, वो लील जाएंगे। और अगर आप नौका पे बैठे हैं तो श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। इसलिए वो जो करवा रहे हैं वो हो रही है, जो करवा रहे हैं वो साधना। इस साधना के बल से हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, हम उनकी कृपा से करेंगे और उनके आश्रित। ये एक दैन्य मार्ग है, यही चरम अवस्था की भक्ति को प्रकाशित करता है, ध्यान रखना। नहीं, साधन भक्ति करते करते जन्म के जन्म व्यतीत हो जाते हैं। ये जो हम आपको बोल रहे हैं, ये करके बोल रहे हैं, ऐसे सुन के पढ़ के नहीं बोल रहे, करके बोल रहे हैं। आखिरी स्थिति यही आती है। बस प्रभु आप स्वीकार कर लीजिए, अंदर से
नवधा भक्ति की नवी भक्ति क्या है? आत्मसमर्पण। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये आत्मनिवेदन भक्ति है। प्रभु मैं आपका हूं, हे नाथ जैसा भी हूं आपका हूं, मेरा निस्तार आपसे होगा, मैं लाख उपाय करूं लेकिन आप तक नहीं पहुंच सकता, आप कृपा करके आ जाओ। देखो रोना आने लगेगा, देखो मन दैन्य हो, आ गई भक्ति, आ गई भक्ति। और जब हम साधन पक्ष में होते हैं तो जरा सा अपराध बन जाए तो साधन नष्ट हो जाएगा। देखो जैसे आप बहुत साधन भजन बढ़िया कर और किसी संत की निंदा कर दी, संत की किसी की निंदा कर दी, तो किए सुकृत बहुजन्म के क्षण में डारे खोए। बहुत जन्मों का साधन भजन सब चौपट हो जाएगा, सब रुक जाएगा। अच्छा आश्रय वाला, एक तो किसी की निंदा करने की हिम्मत नहीं करे क्योंकि जानता मैं खुद नीच हूं, भगवान के सहारे चल रहा हूं, तो मैं क्या निंदा करूं। अगर कुसंगवसात हो गई तो उसका हृदय इतना जलेगा कि उसका पाप टिकेगा नहीं, वो हृदय से जलेगा और रोएगा, भगवान से कहेगा गलती हो गई। अंतर इतना होगा, साधन वाले का साधन लुट जाएगा और आश्रय वाले को इतनी जलन होगी, पश्चाताप होगा कि दोबारा वो कभी करेगा नहीं। और उन संत की बार बार प्रणाम मुद्रा, उनसे क्षमा याचना और भगवान से क्षमा याचना, उसका हृदय बड़ा कोमल हो जाता है। अगर कुसंग वशात हो भी जाए तो इतनी जलन होगी कि तत्काल पाप नष्ट हो जाएगा, उसके लिए आगे के लिए इकट्ठा नहीं होगा। आश्रय बहुत जोर का है भगवान का, ये चीज आपको सर्वत्र नहीं मिलेगी। साधन की बात सर्वत्र होती है, आश्रय हम भी नहीं कह रहे हैं कि अपने मन की बात कह रहे हो अकेले, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जरा समझना। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, आज अभी सुधर गई। बोलो आज अभी कौन सा ऐसा साधन हो गया? बोले हो ही राम को। अभी रुक जाते, बोले अनेक जन्मों की बिगड़ी तुम्हारी आज अभी सुधर गई। बोले क्या? कि हे श्री राम मैं आपका हूं। आ गई बात, समझ रहे हो? गोस्वामी जी कहे अब हम जिए कैसे इतने दिन? तो बोले नाम जपो। तुम्हारा जीवन कैसे बीती? तुम्हारा काम हो गया, अब वो अनुभव में कैसे आवे कि हमारा काम हो गया? बोले नाम जप। फिर आगे क्या? कुसमाज, तज कुसमाज, गंदी बातें गंदे आचरण इनका त्याग कर दो। कैसे होगा? बोले नाम बल से होगा, क्योंकि नाम जप कर रहे हो। लेकिन हमारा कल्याण आश्रय से हो गया। जैसे आपने बोला ना अभी कि हमारा तो हो गया, तो वो काम हो गया जो फाइनल होना है। अब हमारा जो जीवन बचा है हम नाम जपते हुए जीते हैं और कोई पापाचरण नहीं करते हैं। अगर कभी भूल से हो जाता है ऐसे जनों के द्वारा कुसंग वसात, तो जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। किसी की निंदा नहीं करनी। एक बात समझना कि हम तो आश्रित हैं, आश्रय, सब ये नहीं बातें होती, ये हमारे हृदय का विषय है। बाहर से कोई समझा रहा है आपको ऐसा कर, जी जी, लेकिन हमको ये रखना है श्री जी को करवाना होगा करवा लेंगे, हम तो श्री जी के आश्रित है बस। वो अंदर से कहीं फंसता नहीं है। ये जो बताया कि वो दूसरे को साधन को दे, उसने आश्रय लिया नहीं, दूसरे को देख कैसे रहे हो? आश्रित तो अपने और अपने प्रभु को देखता है, दूसरे को नहीं। दूसरे कोई ज्ञान से चल रहे हैं, कोई योग से चल रहे हैं, कोई कर्म योग से बड़े साधन है, सबको प्रणाम है। हमारी योग्यता नहीं थी तो हमें भगवान का आश्रय मिल गया, हम आश्रय से चल रहे हैं। और आश्रय वाले का कभी पतन नहीं होता। नामे भक्ता प्रणश्यति। आश्रय वाले की पूरी जिम्मेदारी होती, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। इसलिए आश्रित, भगवद आश्रित, भगवद आश्रित, ये बात खुद समझ में आ जाएगी। पहली भूमिका हो गई हम आश्रित है, दूसरा हमें नाम जपने का प्रयास करना है, तीसरा हमसे कोई पापाचरण न हो, ये भगवान के बल से प्रयास रखना है, पक्का भगवत प्राप्ति। दो बाद की बात है। पहली बात है हो ही राम को, पहले हम प्रियाजू के हैं, श्री जी के हैं, ये बात हमारी ठसक आ गई। अब राधा राधा राधा, अब कोई गंदे काम हमसे ना हो जाए, ये हमें ध्यान रखना है।